नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू कुमार और आपको आज लाया हूं एक अजीब व गरीब कहानी की और जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे दो कबूतरों की बात करेंगे जो कि अमर हैं, जिनको ना कोई हथियार मार सकता है, ना कोई शस्त्र, ना जो दिन में मरेंगे, ना रात में, ना सुबह, ना शाम। ये कभी नहीं मर सकते हैं साथ में। जब तक धरती पर जीवन है तब तक इनकी मृत्यु होना असंभव है। तो चलिए हम चलते हैं कहानी की ओर। दो ऐसे कबूतर जो पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, उनकी हत्या हो नहीं सकती। यमराज उनके प्राणों को ले जा सकता है, क्योंकि यह कबूतर हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। ऐसा क्यों? अगर आप इस कबूतरों के अमर होने की कहानी को जानना चाहते हैं तो आपको अमरनाथ की गुफाओं की ओर चलना पड़ेगा। अमरनाथ की गुफाएं दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ यहाँ आती है दर्शन करने के लिए। और यहाँ शिवलिंग जो कि खुद बर्फ का बना हुआ है, जिसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इस कहानी की ओर। एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। अचानक माता पार्वती के मन में जिज्ञासा हुई कि वह अमरनाथ की कथा सुने। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि भोलेनाथ, आप मुझे अमरनाथ की कहानी सुनाइए। भोले बाबा ने उन्हें साफ मना कर दिया कि अमरनाथ की कहानी आपके सुनने लायक नहीं है। माता पार्वती के बार बार कहने पर भोले बाबा ने उन्हें कई बार मना करा, लेकिन जब माता पार्वती रूठ गई तो भगवान भोलेनाथ ने हार मानकर उनको ये कहानी सुनाने के लिए राजी हो गए और उनको बोला, मैं आपको अमरनाथ की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ एक ऐसी जगह चलना होगा जहां ना कोई मनुष्य रहता हो, ना कोई जीवन हो, ना ही कभी किसी ने जन्म लिया हो, ना ही कोई वहां सांस लेने वाली वस्तु हो। माता पार्वती ने कहा, ठीक है भोलेनाथ, आप जहां मुझे कहेंगे मैं वहां चलने वास्ते तैयार हूँ। भगवान भोलेनाथ नदी पर बैठकर एक ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां पर आज तक कोई जीव ना पनपा हो, मतलब किसी का जन्म ना हुआ हो। ढूंढते ढूंढते उन्हें अमरनाथ की गुफा मिलती है। दोस्तों, भोले बाबा माता पार्वती को एक पत्थर पर बैठने के लिए बोलते हैं और खुद भी एक पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। भोलेनाथ बोलते हैं कि मैं कहानी सुनाऊंगा और तुम खाली हुंकारी भरना, मतलब आपको कहानी सुनते हुए हूं हूं करना है। माता पार्वती बोलती हैं कि ठीक है। और जब भोले बाबा अपनी आंखें बंद करके कहानी कहना शुरू करते हैं और माता पार्वती भी अपनी आंखें बंद करके कहानी सुनना शुरू करती हैं, तो कुछ समय के बाद ही माता पार्वती को नींद आ जाती है। लेकिन वहीं बगल पर एक घोंसला था, उसमें 2 कबूतर के अंडे थे। उसी समय कबूतर के अंडों से वहां पर बच्चे निकले थे। और जब माता पार्वती सो गई थी तो कबूतरों को स्वभाव होता है हूं हूं करने का, और वह हूं हूं कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को लगा कि मैं कहानी कह रहा हूं तो माता पार्वती कहानी सुनकर हुंकारी भर रही है, मतलब हूं हूं कह रही है, लेकिन वो तो हूं हूं कबूतरों की थी, जो कि उनका जन्म से स्वभाव होता है हूं हूं करने का। बाबा ने पूरी कहानी कह दी और उन कबूतरों ने पूरी कहानी सुन भी ली। और वो कहानी सुनने के बाद वह अमर हो चुके थे। भगवान भोलेनाथ ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सो रही है। तो भोले बाबा ने ये सोचा कि जब ये सो रही है तो जो मैं कहानी कह रहा था तो हूं कौन कर रहा था। उन्होंने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखा। उन्होंने तेज आवाज में कहा कि जो भी यहाँ पर सुनकर मेरी कहानी सुन रहा था वो मेरे सामने आए। भोलेनाथ की आवाज सुनकर माता पार्वती की आंखें खुल गई और उन्होंने आते ही भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगी। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि हम दोनों के अलावा भी यहाँ पर कोई तीसरा मौजूद है जिसने ये कहानी को सुन लिया है और अमर हो चुका है। भोले बाबा ने फिर ललकार के कहा कि जो भी इस जगह पर हो वो मेरे सामने आए। और वो 2 कबूतर डरते डरते भोले बाबा के सामने आते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ जी हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों ने ही, कबूतरों ने ही आपकी ये अमरनाथ की कहानी सुन ली है और अब हम अमर हो चुके हैं।
भोले बाबा अपना त्रिशूल उठाकर उनको मारने लगते हैं, लेकिन वो कबूतर बोलते हैं, हे भोलेनाथ, अगर आपने हमारी हत्या कर दी तो आपने जो अमरनाथ की कहानी सुनाई है, जिसके कारण हम अमर हुए हैं, उसका क्या मतलब रह जाएगा। आपने जो कहानी अमरनाथ की सुनाई थी वो कहानी तो झूठी रह जाएगी। इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। हम युगों युगों तक जीवित रहकर आपके अमर कथा की कहानी को पूरी दुनिया में अमर रखेंगे, ताकि लोग ये जान सके कि इस तरह की भी कोई कहानी थी कि जिसे सुनने के बाद 2 कबूतर के बच्चे हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आज से तुम जब तक ये जीवन है तब तक जीवित रहोगे और मैं खुद बाबा बर्फानी के रूप में यहाँ पर अपने आए हुए भक्तों को दर्शन दूंगा। भगवान भोलेनाथ खुद उस जगह पर बाबा बर्फानी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पर एक ऐसी बर्फ की शिवलिंग है जो कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि आप वहां पर प्रकट हुई हो। सावन के महीने में अमरनाथ की गुफाओं में भक्तों का जयकारा गूंजता रहता है दोस्तों, और वहां पर आए हुए श्रद्धालुओं को आज भी वहां पर 2 कबूतर दर्शन देते हैं, और जिन भक्तों को वह 2 कबूतर दिख जाते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। तो यही थी दोस्तों बाबा अमरनाथ की कहानी और उन 2 कबूतरों की अमर होने की कहानी। वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं को आज भी वहां पर 2 कबूतर शिवलिंग पर पूजा करते हुए दिखते हैं। जिन लोगों को ये कबूतर दिख जाते हैं उनका इस जन्म से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग भक्ति भाव से इस कहानी को सुन सकें। इस कहानी को सुनने से आपको उनके दर्शन करने जितना ही लाभ होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कुछ पैसे भेजकर भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।